दिया, मैं सबसे पहले उनको हृदय से उनका स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पर्व और त्योहार का आनंद इससे अच्छा नहीं हो सकता जब हम किसी गरीब के साथ, किसी निराश्रित के साथ खड़े होकर के उसकी सहायता के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि इन 577 परिवारों के साथ जुड़े हुए उन हजारों परिवारों को भी इससे अवश्य कुछ संतोष की अनुभूति होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित अपने सभी माननीय न्यायमूर्ति गणों का, मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों का, बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाल करके आज यहां पर स्मृति शेष उन सभी अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आजादी के पूर्व बेहतरीन पेशे के रूप में लोकप्रिय रहे अधिवक्ता बनने की इस तमन्ना को सजो करके इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। आज वे भले ही नहीं, लेकिन उनके परिवार के सदस्य उनकी स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जिन परिवारों को मंच पर आमंत्रित करके उनकी राशि का डेमो चेक उपलब्ध कराया जा रहा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उसमें मैं देख रहा था कि उसमें भी ज्यादातर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी अधिवक्ता पेशे को ही उन्होंने चुना है। उनके पुत्र या परिवार का कोई ना कोई सदस्य इस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है। संसदीय लोकतंत्र इस समन्वय और आपसी सूझबूझ के साथ चलने का एक संदेश हम सबको देता है। इस समन्वय जहां लोकहित चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्य की नहीं करते, स्वाभाविक रूप से वहीं पे टकराहट होती है। हमें अपने अधिकार तो चाहिए होते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, भारत के हर नागरिक के लिए, अगर भारत को 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना, एक विकसित भारत बनाना है, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लानी है, उसके ईज ऑफ लिविंग को बेहतरीन करना है, तो हमें अपने नागरिक कर्तव्यों को उतना ही प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागरिक कर्तव्यों को अगर हम प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी तबके को, क्या वह अधिवक्ता हो, क्या वह समाज के किसी भी स्थान पर कार्य करने वाला व्यक्ति हो, वह पत्रकार हो, वह कर्मचारी हो, वह किसान हो, वह युवा हो, वह महिला हो, वह स्वतः आत्मनिर्भरता की उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत के निर्माण में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहा होगा। और वह उसका एक लघु रूप आज यहां पे देखने को मिला है। कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है, हम सबके साथ अधिवक्ता भी हैं, तो दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार के सदस्य भी हैं। और स्वाभाविक रूप से जिनके बगैर कोई कार्यक्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसमें पत्रकार अवश्य है। तो यह चौथा स्तंभ तो हमारे साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। खंड में यह साबित करके दिखाया कि ठीक है, हम विकसित देश नहीं हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों के साथ सरकार खड़ी होगी। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त करेंगे। लोगों की आजीविका छूटी, सरकार ने कहा नहीं, हम आपके लिए
कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, राशन की व्यवस्था करेंगे, उन परिवारों के लिए कुछ अतिरिक्त हम फंड उपलब्ध करवाएंगे, उनके लिए हम सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था करेंगे, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे और बड़े लार्ज स्केल में ये कार्य हुआ और कोरोना जैसी महामारी पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। जब हम सामूहिक रूप से बोलते हैं तो 140 करोड़ लोगों की आवाज होती है और जब हम अलग अलग फिरकों में बंट करके इस आवाज को उठाते हैं तो आपस में ही लड़ भिड़ करके विकास में बैरियर बन जाते हैं। बैरियर नहीं बनना बल्कि विकास का अनुगामी बन करके इस विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ बड़ा शानदार बने, लोग देख करके इस बात का एहसास कर सकें कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बने। सभी प्रकार के कोर्ट को हम एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में तो लेके आएंगे ही, अधिवक्ताओं के चेंबर भी बने, अधिवक्ताओं के साथ साथ वहां पे उनके लिए अच्छी कैंटीन भी बने, पार्किंग की स्पेस भी हो और साथ साथ जो हमारा वादकारी आता है उनके लिए भी हम वहां बैठने की व्यवस्था करें और बेहतरीन उसका एक बन रहा है और हम लोगों ने इसमें धनराशि पूरी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अन्य जनपदों में भी अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाई, अलग अलग निधि से पैसा हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है, वहां पर अधिवक्ता चेंबर बन रहे हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि हम लोगों ने झांसी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में ये राशि उपलब्ध करवाने के साथ ही कासगंज, लखनऊ, श्रावस्ती, मेरठ, इन जनपदों के लिए प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए भी विश्वविद्यालय के लिए भी 387 करोड़ रुपए की राशि राज्य शासन से उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है और जिसका शुभारंभ 16 फरवरी 24 को हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय चंद्रचूड़ साहब ने आकर के स्वयं इसका शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर अन्य जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, मैं मानता हूं कि प्रदेश सरकार पूरी तत्परता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी और एक मिल करके एक कॉमन मैन को समय से न्याय देने की दिशा में बार और बेंच के साथ साथ के सामूहिक प्रयास के साथ जो भी एक प्रयास होगा उसके साथ राज्य शासन का भरपूर सहयोग रहेगा, पूरा सकारात्मक योगदान रहेगा, जिससे हर व्यक्ति की संतुष्टि लेवल को हम बढ़ा सकें, उसको बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें, सिस्टम के साथ उसका विश्वास जुड़ सके। और ये मुझे लगता है कि किसी भी शासन के लिए ये महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि हम जनता की, आम जनता की